एक वर्ष को मैं आपको देता हूं, मेरे साथ देखना। लूका की अंजील उसका 13वां बाब, जनाब लूका की अंजील 13वां बाब उसकी 11वीं वर्ष से पढ़ेंगे। 13वां बाब उसकी 11वीं वर्ष में लिखा है, और देखो एक औरत थी जिसको 18 वर्ष से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह से सीधी नहीं हो सकती थी। अजीजों, पहली तो बात यह है कि औरत बचपन से कुबड़ी नहीं थी। ये औरत बचपन से कुबड़ी नहीं थी, पैदाइशी कुबड़ी नहीं थी, क्योंकि बाइबल ये बताती है 18 साल से। अब याद रखना, वो शैतानी जुए की वजह से कुबड़ी थी, और 18 साल से वो अपने कंधों पर शैतानी बोझ को उठाकर जी रही थी। वो अपने बचपन में, अपनी जवानी में एक खूबसूरत लाइफ जी कर आई थी, और अब जब वो बुढ़ापे में गए तो जनाब बाइबल ये कहती है 18 साल से कंधों पर इतना जुआ है, इतना बोझ है कि वो सीधी भी नहीं, फिजिकली वो सीधी नहीं हो रही। और यहां ये सीखा जा रहा है कि वो कुबड़ी हो चुकी है। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं कि मसीह खुदावन के अल्फाज इस बात की तस्दीक करते हैं कि शैतान ने उसे 18 साल से जकड़ रखा था। आज भी है ना, मैंने कहा एक लिमिट में लाइफ जियो तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनलिमिटेड अनस्टॉपेबल ग्रेस में जाओ तो उसे प्रॉब्लम है। खुदा की ब्लेसिंग्स में जाओ तो उसे प्रॉब्लम है। अजीजों, यहां यह सीखा जाता है शैतान, याद रखो, भार डालने के सबब से उसे कुबड़ा कर चुका है। और यहां अजीजों हम ये पढ़ते हैं 16वीं वर्ष में क्या लिखा है। बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बात से छुड़ाई जाती। अजीजों, एक चीज इस औरत की मुझे बड़ी पसंद आई कि इस औरत ने बीमारी के बावजूद, शर्मिंदगी के बावजूद, कुबड़ापन होने के बावजूद चर्च जाना नहीं छोड़ा, हैकल में जाना नहीं छोड़ा। जिस दिन यीशु मसीह हैकल में सब्बत के दिन प्रीच करने के लिए गए, ये औरत इत्तेफाक से वहां मौजूद नहीं थी, बल्कि इसे आदत थी चर्च ना मिस करने की। आज सच्ची में बताऊं, अगर बंदा बीमार होना, हॉस्पिटल जाना वो मंजूर करेगा, लेकिन वो चर्च जाना, अगर चर्च वाले दिन ही उसे बुखार हो जाए, वो चर्च नहीं जाएगा। हॉस्पिटल जाएगा पर चर्च नहीं जाएगा। अजीजों, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, औलाद नहीं है, कारोबार नहीं है, वीजे की बरकत नहीं है, फाइनेंशियली लोग डाउन है, मैंने लोगों को कुड़ते देखा है, और ये उनको नॉलेज नहीं इस बात का कि ये शैतानी जुआ है उनकी लाइफ के ऊपर। इसकी लाइफ पर भी जुआ था, लेकिन हम ये पढ़ते कि इसने सॉल्यूशन ग्राउंड को नहीं छोड़ा। अजीजों, हम ये सीखते हैं, बाइबल कहती है 18 सालों के अंदर इस औरत ने कितनों की गवाहियां बनते देखी, कितनों को खुशहाल होते देखा। 18 साल में इसने कईयों के हालात बदलते देखे, लेकिन जब अपनी सिचुएशन को देखे तो इसकी सिचुएशन 18 सालों के अंदर जूं की तू है। पर एक चीज है, इन वर्षों में ना इसने चर्च जाना नहीं छोड़ा, हैकल जाना नहीं छोड़ा। अजीजों, बाइबल कहती है जिस दिन मसीह हैकल में तालीम देने के लिए गए, तो ये भी सुनो, मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि इसी औरत की वफादारी और इसी औरत की प्रार्थनाओं के करके मसीह उस दिन उस चर्च में थे। और ये सोचो, इसने अगर उस मूवमेंट को मिस किया होता तो ये कभी हील ना होती। उस लम्हे को, मैंने कहा उस वक्त को अगर इसने गवा दिया होता, इस बात को लेके कि मैं 18 साल से कुबड़ी हूं, खुदा ने मेरे साथ बुरा किया, मैं बचपन से ऐसी नहीं थी, मैं जवानी में ऐसी नहीं थी। अजीजों, याद रखना, शैतान ना खुदा के खिलाफ बोलने के लिए एक नहीं 100 तरह की उज़र देगा, 100 तरह के, और आपसे बात करेगा
अगर तू खुदा की बेटी है तो तेरी लाइफ में बीमारी क्यों है? अगर तू खुदा की बेटी है तो तेरी लाइफ में ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? आप अगर याद रखना शैतान की बात सुनने पर लग गए तो अजीजों याद रखिए सिवाय कुड़ाहट के और कुछ हासिल नहीं होगा। आप ये सोचो, क्या इन 18 सालों में डेविल ने जब इसे बीमारी दी है, कुबड़ापन दिया है, कैसे मायूसी नहीं दी होगी? क्या इसे फाइनेंशियली डाउन नहीं किया? क्या इसे लोगों की नजर में इंसल्ट नहीं दी? आज सच में अगर कोई बेडोल वाला आदमी किसी चौराहे से गुजर जाए तो लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, उसका तमस्कर उड़ाते हैं। इन 18 सालों के अंदर एक बार भी इसने याद रखना आंख उठाकर हेवन की तरफ नहीं देखा, क्योंकि कुबड़ेपन की वजह से वो सिर्फ नीचे ही देख पाती है। आप इमेजिन करो अगर वो किसी शादी में जाए तो उसका क्या 18 सालों में उसने कोई शादियां अटेंड नहीं की होंगी? इन 18 सालों के अंदर क्या वो रिश्तेदारों के यहां आई गई नहीं होगी? क्या इन 18 सालों के अंदर वो लोगों से मिली जुली नहीं होगी? तो क्या मुझे बताइए लोगों के मन में उसके लिए क्या भावनाएं होंगी? अजीजों याद रखना, हम बाइबल ये कहती है, बाइबल सिखाती है, इस औरत ने इन 18 सालों के अंदर बुरे हालात को देखा, पर एक चीज जरूर ये सिखाई जाती है। अजीजों मसीह खुदावन ने ना जब उसे हैकल में देखा, और ये वाहिद ऐसा वाक्य है कि उस आदमी नहीं बुलाया, उस लेडी ने ये नहीं कहा कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कीजिए, मुझे कुबड़ेपन से आजाद कीजिए, वो नहीं चलाई। वो तो अपनी रूटीन के मुताबिक बाइबल सुनने के लिए आई, वचन सुनने के लिए आई। और यहां लिखा है उस दिन सिर्फ वचन ही प्रीच नहीं किया गया, उन लोगों के बीच में एक बड़ा मेरिकल किया गया। अजीजों याद रखो, अगर आप चर्च जाने को तैयार हो, वचन सुनने को तैयार हो, तो वचन ही तो है ना जो मेरिकल करता है। मैंने कहा कलाम खुदा ही से मुजज़ात रिलीज होते हैं। जब जब बाइबल खुलती है, मेरा मानना यह है कि बरकतों के चैप्टर्स खुलते हैं। सो अजीजों, हम ये सीखते हैं कि मसीह खुदावन ने सब्बत के दिन, क्योंकि यहूदियों का मानना यह था कि सब्बत के दिन ये सब करना रवा नहीं है, तो मसीह ने सबको मुखातिब करके कहा, क्या सब्बत के दिन इस इब्राहिम की बेटी को जिसको शैतान ने 18 साल से कुबड़ा कर रखा है, कैसे न छुड़ाया जाए? और अजीजों हम ये सीखते कि बाइबल कहती है लूका 12 से 13 में यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उसे कहा, ऐ औरत तो अपनी कमजोरी से छूट गई, और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। अजीजों ये है मसा जो मैंने कहा जुओं को ब्रेक करता है। अब याद रखना नए एदनामा में, क्योंकि जीसस के ऊपर अलग एक मसा है, क्रियो अनॉइंटिंग, और यहां ये सीखते हैं इस औरत की डिलीवरेंस जो है ना वो क्रियो अनॉइंटिंग से होती है। और बाइबल ये कहती है अजीजों, जो इजराइल की डिलीवरेंस है, बाइबल कहती है वो हम ये सीखते हैं वो डिलीवरेंस होती है शेमन अनॉइंटिंग के वसीले से। सो बाइबल यहां हमें यह सिखाती है जब भी याद रखो लोगों के बीच में खुदा काम करना चाहता है तो उन्हीं लोगों में से किसी को खड़ा करके उसे अपना मसा देता है, और जितने लोग उस मसा के साथ जुड़ते हैं वो डिलीवर भी होते हैं, वो हील भी होते हैं, वो प्रॉस्पर भी होते हैं, उनका फ्यूचर भी चेंज होता है। अजीजों याद रखिएगा, जिस शख्स ने उस औरत पर हाथ रखे थे, बाइबल कहती था कि वो सीधी हो जाए। हम ये सीखते कि वो मसा पाया हुआ शख्स था। वो कौन था? मसीह का लफ्ज ही मतलब की है मसा पाया हुआ। तो आज भी याद रखना, अगर कोई बगैर मसा पाए वो डिमोनिक चीजों के खिलाफ खड़ा होता है, वो चीजें नहीं जाएंगी। अगर कोई बगैर मसा पाए हुए बीमारियों को कमांड करता है, वो नहीं जाएंगी, क्योंकि मसा एक अथॉरिटी है। याद रखो, मसा आपका अधिकार है, और जब ये मसा आता है ना तो शैतान को मानना ही पड़ता है। आप ये सोचो, अगर एक पुलिसमैन ट्रैफिक को वो जनाब रोकता है, और अगर सोचो 100 गाड़ियों को रोक लेता है वो,
और 100 गाड़ियों के ड्राइवर सिर्फ एक आदमी की बात को मान लेते तो क्यों मान लेते हैं? क्योंकि उसके कंधों के ऊपर जो फीते लगे हैं ना, वो उसकी अथॉरिटी है। और उसी की जगह एक आम आदमी को खड़ा कर दो जिसने आम से कपड़े पहने हो, नॉर्मल कपड़े, जो पुलिसमैन की वर्दी नहीं, तो वो चाहे हाथ आगे पीछे लहराए, रोके गाड़ियों को नहीं रुकेंगी, क्योंकि उसके ऊपर उन्हें अथॉरिटी नहीं दिखती। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मसा एक अथॉरिटी है, और जब मसीह ने उस पर हाथ रखे कि वो सीधी हो जाए, तो मसीह वो शख्स था जो मसा पाया हुआ शख्स था। इसलिए वो औरत, बाइबल कहती है, इस मसा के आगे सेम न रही, उसको और उसके कुबड़ेपन का जुआ टूट गया, और वो बिल्कुल, बाइबल कहती है, डिलीवर हो गई। अजीजों, हर वो चीज जो शैतान ने, याद रखना, आपकी जिंदगी की टेढ़ी कर रखी है, हर वो चीज मैंने कहा जो शैतानी बंधन के करके जकड़ी पड़ी है, याद रखना उसका हल खुदा ने एक ही दिया है, और वो है मसा, वो क्या है? ब्रोकन अनॉइंटिंग। इसलिए अजीजों, आप जितनी भी दुआ करोगे, आप जितना मसीह में आप मूल्य पे करोगे, आप जितनी वफादारी दिखाओगे, आप मसा पाओगे, और मसा आपकी अथॉरिटी है, और ये शैतान को, आपकी सिचुएशन को, आपकी स्टोरी को इसे कबूल करना पड़ेगा। अजीजों, हम ये सीखते हैं, कलाम खुदा ये कहता है कि आज अगर लोगों की लाइफ में जुए नहीं ना टूट रहे, और लोग अपनी लाइफ में इस औरत के जैसे कुबड़े गए, तो उनकी लाइफ में कोई ममसू नहीं आया, कोई मसा पाया हुआ शख्स नहीं आया। इसलिए खुदावंद आज इस मैसेज के वसीले से अजीजों, मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है कि अपना टेढ़ापन, अपनी लाइफ का अगर हम सीधा करना चाहते हैं, अपने परिवार का, अपने बिजनेस का, अपने कैरियर को सीधा करना चाहते हैं, मसा पे काम कीजिए। मैंने कहा मसा पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए मसीह में, खुदा आपकी लाइफ को सेम नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब जब आप मसा में बढ़ोगे, जितनी डिमोनिक चीजें के वो एनवायरमेंट से निकल जाएंगी, वो आपके कैरियर से निकल जाएंगी, लाइफ से निकल जाएंगी, जॉब, बिजनेस और परिवार से निकल जाएंगी। क्योंकि मसा एक आग है, और ये याद रखना, आग में डेविल को हाथ मारने की आदत नहीं है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। अजीजों, जरूर इस सरमन को सुनिए, इस सरमन के वसीले से खुद की लाइफ पर काम कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज शैतान के खिलाफ आपको चाहिए वो मसा है, या आपका वेपन है, और अपने वेपन को हाथ में लीजिए, इसे हासिल कीजिए। अजीजों, अगर एक, याद रखना, सोल्जर बगैर वेपन के फाइट करने जाएगा ना, तो वह बेवकूफ और वो मूर्ख गिना जाएगा। अगर मैं और आप या हम में से कोई भी, बाइबल कहती है, जब चुने जाते हैं तो वो सोल्जर होने की हैसियत से, सिपाही के तौर पर चुने जाते हैं, तो खुदा ये बंदोबस्त कर चुका है कि जब तुम चुनेगे तो मसा पाओ, और ये आपका वेपन है। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमेन।